हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल घूमोगे पर। आज मैं पतंजलि के योगग्राम जो हरिद्वार में है उसके बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने 7 डेज़ के लिए बुक कराया है और बेसिकली तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन मैं अटेंडेंट के तौर पे आया हूँ। तो यहाँ पर एंट्री पे सबसे पहले तो एक लेफ़्ट हैंड पे एक झील बनी हुई है, उसी झील में मैं बैठा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे झील का व्यू। और अब हम यहाँ पे आगे अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करा के हम यहाँ पे अपना रूम लेंगे। हमें तपस्वी कुटिया अलाट हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा तपस्वी कुटिया अंदर से कैसी लगती है। बेसिकली रूम बने हुए हैं, तपस्वी कुटिया हैं, महर्षि कुटिया है, सब ऋषियों के नाम पे इन्होंने कुटिया बनाई हुई हैं। और यहाँ के बारे में मैं जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हमें यहाँ पे करीब 7 डेज रुकना है। 7 डेज में जो भी यहाँ के प्रोसीजर हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये योगग्राम से चले। आज का खाना रिसेप्शन पर एंट्री के बाद हमें इलेक्ट्रिक रिक्शा से हमारे रूम तपस्वी कॉटेज में छोड़ दिया गया और बाहर से कोई भी खाने की चीज़ अलाउड नहीं है। शाम को 5 बजे यज्ञशाला में योगग्राम के बारे में सभी रूल रेगुलेशन समझा दिए जाते हैं। योगग्राम में हमारी पूरे दिन की दिनचर्या ऐसे रही। सुबह 4 बजे हमें जल्दी उठना होता है और 4:15 बजे तक गर्म पानी लेना होता है। उसके बाद तपस्वी कुटिया के सामने बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे 4:15 से 5 बजे तक हमें एनीमा लेना होता है। उसके बाद जल नेति के बाद आई वॉश कराया जाता है। आई वॉश के बाद सूतल नेति होता है। उसके बाद कुंजल होता है। कुंजल होने के बाद हमें जाना होता है योगग्राम की तरफ। 5 बजे योगग्राम में एंटर करने से पहले हमें डिटॉक्स ड्रिंक यानी कि एक काढ़ा दिया जाता है, जड़ी बूटियों का बना हुआ, वो ज़रूरी होता है लेने के बाद ही हमें जाना होता है। उसके बाद हम योग भवन में जाते हैं। योग भवन में 5:15 से 7 बजे तक का टाइम होता है। प्रार्थना, ध्यान, व्यायाम और योग कराया जाता है। तो उसके बाद 8 से 8:30 बजे तक मिट्टी पट्टी होती है। मिट्टी में बनी हुई पट्टी है, आँख और पेट पे रखते हैं, जिससे स्ट्रेस और ओबेसिटी कम करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद हमें 8:30 से 9 का टाइम होता है ब्रेकफास्ट के लिए और 9 बजे के बाद फिर हमें जाना होता है ट्रीटमेंट सेंटर। ट्रीटमेंट सेंटर में आ जाते हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी में हो जाता है, जैसे मड बाथ होता है, सोना बाथ होता है, फेस पैक होता है, जैकुजी होता है, कलर थर्मोलेलियन होता है, वर्लपूल बाथ होता है। ये सब चीज़ें जो भी डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। और उसके बाद 11:30 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं और उसके बाद जो टाइम होता है 11:30 से 1 बजे तक वो लंच के लिए होता है और 1 से 2 का टाइम होता है रेस्ट के लिए। 2 बजे के बाद फिर वही ट्रीटमेंट दोबारा शुरू हो जाते हैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसमें पंचकर्म भी होता है और पंचकर्म में शिरोधारा होता है, अक्षतर्पण होता है, जल बस्ती होता है, नासियम होता है और पोटली होता है। ये कुछ ऐसी प्रोसेसिंग है जो कि पंचकर्म में नहीं होती है। और 4:30 बजे के बाद हम फ्री हो जाते हैं। नंगे पैर ओस में घूम रहे हैं हम दोनों। हो सकता है निरा में हम करवा रहे हो। मैं आज योग की क्लास से ना जल्दी उठ गया हूँ
क्योंकि मुझे ना सैंपल देने जाना है, ब्लड सैंपल देने, और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है खाली पेट। 8 बजे का टाइम है, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। पहले मैं अपॉइंटमेंट लेके दोबारा से मैं वापस आता हूँ और योग की क्लास को फिर से अटेंड करता हूँ, क्योंकि योग की क्लास तो चलेगी 7:30 बजे तक। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट ना मिली तो मुझे खाली पेट रहना पड़ेगा करीब 9 बजे तक। ये हो रहा लाइव है इंडिया टीवी का ना, ये इंडिया टीवी का क्या चल रहा है? इंडिया टीवी का लाइव प्रोग्राम ही दिया आता है टीवी पे। वो लड़की जो क्वेश्चन पूछती है वो पूछती रहती है, स्वामी जी मैं अभी 2 रिपोर्टर अपना योग करते रहते हैं स्टूडियो में। अच्छा, उसमें वो सामने बैठी है ऑडियंस? हाँ नहीं, हाँ ऑडियंस नहीं होती इसमें। नहीं तो सबको कह रहे थे सब पहुंचो जल्दी। वो बीच में बुला लेते हैं स्टेज पे किसी को। है हाँ, पीछे बिल्डिंग में नहीं, सामने ग्राउंड। चले। आज उनके बारे में नहीं बताया। खाने की लाइन में लगे हुए हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट। आज का खाना मनपसंद चीज स्प्राउट्स। बाहर झील नज़र आ रही है। चलो अंजीर अंजीर अंजीर। इसलिए अब जहाँ सिंगी लगी थी उस पर 3-4 दिन साबुन नहीं लगाना, ये पंगे बन गए। इसलिए बस साफ सुबह टाइम तो अपना कमरे पहले 4 बजे तो सिंक धो लिया, कल भी धो लिया, आज भी धो लिया। क्यों मालिश होती है शाम को, और फिर एक्सरसाइज से आने के बाद मैं क्या करूँ इतना तेल लगा। चलो यहाँ कोई कुछ वार नहीं है, यहाँ कुछ वार नहीं। हाँ पूरी लगे आदत पड़ जाती है ना। देख कैंपस, देख कैंपस देख। वो सामने कैंटीन है, इधर सामने डॉक्टर्स बैठते हैं, वो सामने पंचकर्मा है, उधर पंचकर्मा है, वहाँ जाऊँगी अब मैं। ठीक है, अच्छा वो सामने ऊपर टॉम सा दिख रहा होगा, वो है, वहाँ योग होता है। अच्छा, एक यज्ञशाला है। ट्रीटमेंट सेंटर से 4:30 बजे फ्री होने के बाद किचन में जाके हम जूस लेते हैं। जूस लेने के बाद हम कैंपस में घूम सकते हैं, मेगा स्टोर जा सकते हैं, झील में जाके बोटिंग कर सकते हैं। और पूरा कैंपस क्योंकि एकदम अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं और वातावरण बड़ा ही मनमोहक है, और एकदम जंगल के बीच में योगग्राम बना हुआ है, तो उसको तो अलग से घूमने का मज़ा ही अलग है। तो 8 से 9 बजे का टाइम फिर डिनर का टाइम होता है। डिनर लेने के बाद 9:30 बजे के बाद रेस्ट टाइम हो जाता है। उसके बाद हम अगले दिन की तैयारी के लिए रात को आराम करते हैं। माली बताएगा, माली लगे हुए आजकल बहुत। यहाँ पर मैं एक रोचक किस्सा बताना चाहूँगा। मैं तो अटेंडेंट बन के आया था, ट्रीटमेंट तो वाइफ ने लेना था। तो पहले दिन मैं टाइम पास करने के लिए झील में घूम रहा था, तो मुझे मुंबई से आया हुआ एक कपल मिला, और जैसे ही उनके आगे जिक्र आया कि मैं तो अटेंडेंट के तौर पे आया हूँ और मैं तो 7 डेज़ अपने ढंग से ही टाइम पास करना पड़ेगा मुझे, तो वो दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि आप अभी जाइए, 300 रुपये की एक स्लिप कटवाइए और अटेंडेंट से पेशेंट बन जाइए। कोई भी रीज़न बताकर, कोई भी आप प्रॉब्लम बता के पेशेंट बन जाओ। और यहाँ के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, यूजफुल हैं, उसके उनको अगर आपने एंजॉय नहीं किया ना तो आपका कोई आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी बात मानकर मैंने तभी 300 रुपये की पर्ची कटवाई और डॉक्टर को जाके कोई प्रॉब्लम बताई टेस्ट की या जो भी है, तो उन्होंने मुझे पेशेंट बना दिया। उसके बाद मैं भी सारे ट्रीटमेंट ले पा रहा था जो वाइफ को मिल रहे थे।
तो मुझे यहाँ पे एक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा जो हमें एवरी हाफ ईयरली में करना होता है, उसे बोलते हैं शंख प्रक्षालन। दिख रहा है आपको? उसमें क्या होता है कि हमें आंवले का पानी देते हैं थोड़ा गर्म, और हमें बोलते हैं कि आपने इस पानी को पीते रहना है और कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज होती हैं वो करते रहना है, और उसको करने के बाद जैसे ही टॉयलेट का प्रेशर हो आपने टॉयलेट जाना है। तो यही प्रोसेस को जितनी बार भी करोगे, रिपीट करोगे, उतना ही बेनिफिट हमारी बॉडी के लिए होगा। तो उसमें करीब करीब हमें 8-10 बार वो एक्सरसाइज करने के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारे शरीर में डिटॉक्स होकर कुछ भी नहीं रहता। अब हम चलें फिजियोथेरापी करा के नेचुरोपैथी जाएंगे उसके बाद, और एक शॉर्टकट मार रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, मेन रास्ते से नहीं जा रहे आज। जगह जगह पपीते लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं, सब कुछ निकल जाता है और बॉडी हमारी ऐसे हो जाती है जैसे हमारी एकदम नई बॉडी होती है। तो उसके बाद हमें किचन में जाके हमें एक खिचड़ी दी जाती है देसी घी की। आप मानोगे नहीं कि उस दिन उस खिचड़ी में वो स्वाद आया वो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत ही अच्छा लगा, और उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि हम बिल्कुल ही हमारी बॉडी में जो भी अंदर कुछ कचरा भरा हुआ था, लाइफ टाइम हम जो भी खाना खाते थे, जो भी है, और वो अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय होता रहता था, जमता रहता था, वो सब लगता था कि वॉश आउट हो गया, और अब हमें एक नई ज़िंदगी मिली है। पहुंच गए दोनों पेशेंट फिजियोथेरेपी के लिए। ये तो बाद में डालूंगा। कितनी तुलसी लगी हुई है। वो श्यामा तुलसी है, श्यामा। ये रामा तुलसी है। श्यामा तुलसी काली वाली, श्यामा तुलसी, मंजी डाली उनको। ये तो एक जगह लाल लाल सी होती है, कौन सा फूल है ये? हार श्रृंगार है शायद, मेरे ख्याल से। माली बताएगा। महर्षि कुटिया से भी एक रास्ता जा रहा है नेचुरोपैथी की तरफ। बीच में हम आ गए हैं यज्ञशाला। यह यज्ञ चिकित्सा होती है, ये सब यज्ञशाला है। जिसकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसका वो सही होगा किया जाता है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये यज्ञशाला है जहाँ 5 बजे सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि क्या कैसे कैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है, कब कब कहाँ जाना है। यज्ञशाला को पार करके सामने योग ग्राम का जो मेन योग भवन है, डोम बना हुआ है, वो नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य साधक जाते हुए स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए। टाइम नहीं वेस्ट करते, पहले आगे बढ़ जाते हैं। जब योग ग्राम में डोम नहीं था तो यहाँ पर स्वामी जी कराते थे योग सुबह के टाइम। अब तो बस आम के पेड़ और जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। है तो अच्छा मेंटेन इलाज में, है ना। बैठ सकते अगर बारिश में। एलोवेरा की ज़बरदस्त खेती हुई है, पेड़ लगे हुए हैं, सारा एलोवेरा यहीं से जाता है। विश्वकर्मा मेल का होता है और लेडीज़ का आगे है, और एनिमा और षटकर्म के लिए ये बना हुआ है।
और वो हमारी तपस्वी कुटिया का रूम जिसमें हम ठहरे थे 7 दिन के लिए। जिस रूम में हम ठहरे हुए थे TK होटल, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये तपस्वी कुटिया का रूम है। एक इसमें अलमीरा है, 2 अम्ब्रेला और एक इलेक्ट्रिक केटल, जग, 2 ग्लास, कैंपर, टेबल, चेयर और एक कूलर लगा हुआ है और एक वॉशरूम है। गीजर उसमें लगा हुआ है। इसमें हमने आज 7 दिन बिताए हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोशिश करेंगे कि अगले साल फिर से आए। का मेगा मॉल बना हुआ है। इसके बाद आगे जाके रिसेप्शन है। इधर फोटो लेनी है मेरी। पार्किंग के बाद पतंजलि की ये नर्सरी, प्रकृति का आशीर्वाद। पार्किंग के बाद एंट्रेंस पे ही झील बनी हुई है और यहाँ की खूबसूरती का सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। हर तरह के फूल पूरे 12 महीने खिले रहते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ योग ग्राम में जो लेक बनी हुई है। शाम को यहाँ पर बोटिंग भी होती है। ये बिल्कुल जो किचन के बैक साइड में बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं सामने किचन है। स्वामी जी ने कैंपस अच्छा बनाया। टीके 18 टीके 39 देखो भाई। हाँ गेट पास वो पर्चा दिखा ले ले। गेट पास यहाँ से ले रहे हैं? तो भाई वापस हम तो वापस आएंगे गेट पास लेने। सामान रख नहीं, हम सामान अपनी गाड़ी में रख के अभी कैंपस में ही वापस है। आएंगे। वैसे देख लेते यार टीके 39 का। अभी कहीं उनके साथ में उन्होंने टाइम लगेगा, वहाँ लाइन में लगाऊंगे यार मैं तो। एनिवर्सरी है।
अच्छा वो इस नर्सरी से कह रहे थे आपने फूल लेने हो यहाँ मिल भी जाते हैं अगर खरीदना हो? देख लेते हैं। फिर कहाँ रखेंगे कल तक हो जाएंगे। पूरे पानी छींटा मार दो, चल जाते हैं। अपनी गाड़ी उधर मोड़ के वो खड़ी है। उधर से ये आगे पार्किंग है अपनी गाड़ी के पास। तो आप लोग इन्हें वहाँ तक छोड़ के आते हो स्टेशन तक? ना ना मेन गेट इधर एक्सयूवी। ये देखिए 1 वीक में हमारी गाड़ी में कितनी डस्ट हो गई। ये देखिए और चलना है तो इससे पहले साफ़ तो करनी पड़ेगी, तभी कुछ दिखाई देगा। और डस्ट है। ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गूगल से ला के गाड़ी साफ कर। अब चलते हैं वापसी अपने घर। हरिद्वार गंगा मैया को प्रणाम करते हुए उसके बाद हम चलेंगे अम्बाला की ओर। और ये हुई हमारी गाड़ी स्टार्ट। जय माता। अभी योग ग्राम को की हमने बाय बाय, योग ग्राम बाय बाय। ये योग ग्राम से चले गेट की ओर। अब देंगे हम गेट एग्जिट पे हमें गेट पास देना पड़ेगा। ये गेट पास यहाँ जमा करना है, इसके बाद हम जाएंगे इधर को लेगा यहाँ से अपने घर। चाहिए बिल को दो लोग हैं ना? ये खुला गेट और ये हम चले गए। यात्री शेड। ये आसपास बहुत बड़ा जंगल, योगग्राम के चारों ओर जंगल ही जंगल, जहाँ से जंगली जानवर आते हैं। यहाँ पेशिंगी वालों ने हमें बताया कि यहाँ से हाथी, शेर, हिरन, बहुत जंगली जानवर